प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। आज सुबह में आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 51 का वचन 11। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। आमीन। आज की सुंदर सुबह में प्रभु ने हमें बहुत ही सुंदर वचन दिए हैं। आज वो कहता है कि जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं वो लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। वो जहाँ चले गए हैं, जिन अपराधों में चले गए हैं, जिन पापों में फंस गए हैं, वो लौट आएंगे। सियोन यानी परमेश्वर का मंदिर, जहाँ पे परमेश्वर की प्रार्थना होती है, उस मसीहा की प्रार्थना होती है। सियोन वो जगह है जहाँ पे उसका नाम लिया जाता है, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी वंदना की जाती है। हर घर सियोन है जहाँ पे उसका नाम लिया जाता है। जहाँ दो या दो से अधिक लोग इकट्ठे होकर उसकी से प्रार्थना करते हैं, वो सियोन है। चाहे अकेला भी मनुष्य अपने घर में बैठकर प्रार्थना करे, लेकिन उस खुदा से, उसकी बंदगी से प्रार्थना करे, उससे जीवन मांगे, उससे हर परेशानियों का हल मांगे, उसी की महिमा करे, उसी को सम्मान दे, वही सियोन है। सियोन का मतलब वो नहीं है कि हम गिरजाघरों में डोलते फिरे जहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है, जहाँ मूर्तियों को आज भी लटकाया हुआ है। वो परमेश्वर, वो मसीहा जो क्रूस पर अपनी जान उसने दी थी, जो क्रूस पर लटकाया गया था, वो तो स्वयं तीसरे दिन क्रूस से उतर कर चला गया ना। वो तो खुद जिंदा हो गया है, लेकिन फिर भी आज हमने उसे क्रूस पे लटका रखा है। क्यों? ऐसा नहीं करना है। उस क्रूस को हम गले में टंगा के घूमते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। उसने अपने आप को उस क्रूस से उसी दिन आज़ाद कर दिया था। वो तो तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे ज़िंदा कर दिया था और वो उस क्रूस को त्याग चुका है, कब से ही त्याग चुका है। क्रूस मतलब वो सब चीज़ें जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं और हम नहीं करते हैं, वो क्रूस उठाकर हमें चलना है, उसके नियमों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। वो क्रूस हमें उठाकर चलना है। वो क्रूस के आइडल बना के हमें गले में टंगा के नहीं घूमना है। इसलिए सियोन वो हर एक घर है जहाँ पे उस परमेश्वर की से प्रार्थना की जाती है, उस परमेश्वर की महिमा की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसे धन्यवाद दिया जाता है। हर घर में जहाँ उसके वचन गूंजते हैं, जहाँ उनके वचनों को रोज़ाना पढ़ा जाता है, हर घर वो सियोन है, हर घर वो मंदिर है। सियोन मतलब यही होता है मेरे भाइयों बहनों। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप बाइबल पढ़िए, आपको अवश्य समझ में आएगा। सियोन का मतलब वह जगह है जहाँ पे उस खुदा से अरदास की जाती है, जहाँ उस खुदा से प्रार्थना की जाती है, जहाँ उस परमेश्वर की स्तुति वंदना होती है। वो जगह, वो प्लेस, हर घर वो सियोन है जहाँ उससे वंदना की जाती है। इसीलिए तो वो कहता है कि तुम जय जयकार करते हुए सियोन में आओगे। जो परेशानी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, जो समस्याओं से, मुसीबतों से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, जब परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा तो वो जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। आमीन। उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा, उनके जीवन में अनंत आनंद गूंजता रहेगा। उस परमेश्वर के अलावा उन्हें कुछ न सूझेगा, क्योंकि उनका जीवन इतना आनंददायी हो जाएगा। हम वो लोग हैं जिनका जीवन आनंददायी होगा यदि हम विश्वास करें, उस परमेश्वर में विश्वास करें, और वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। वो शोक और वो सिसकियाँ जो हमने गुप्त में सिसकियाँ भरी है, जो हमने अंधेरे में सिसकियाँ भरी हैं, जो हमने लोगों के सामने सिसकियाँ भरी है, जो उन दुखों से आहत होकर हमने सिसकियाँ भरी हैं, जो हम गिड़गिड़ा के रोए हैं, वो फिर कभी ना होगा। वो आनंद में बदल जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। उस खुदा को धन्यवाद दीजिए इतने सुंदर वचनों के लिए। चाहे आप शारीरिक रूप से बीमार रहकर आपने सिसकियाँ भरी हो, चाहे आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ख़राब रही हो तब आपने सिसकियाँ भरी हो, चाहे अपनों को खोने पर आपने सिसकियाँ भरी हो, चाहे जीवन की किसी भी परेशानी में आपने सिसकियाँ भरी हो, शोक में वो दिन निकाले हो, पर वो खुदा जब आपको आनंद देगा तो वो उनका अंत हो जाएगा। वो सिसकियाँ, वो शोक जीवन में फिर कभी ना आएंगी। इसी विश्वास के साथ उस खुदा से आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद बादशाहों की बादशाह, धन्यवाद खुदाओं के खुदा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरी
स्वामी, मेरे मालिक, धन्यवाद उस अनंत स्वर्ग राज्य के स्वामी, उस अनंत राज्य के मालिक जिसने हमें पुत्र पुत्रियां बनाया है, जो हमें जीवन के हर परेशान भरे मार्ग से बचाता है, जो हमें उन पे चलाता भी है तो उसे निकलने का मार्ग भी देता है। हे प्रभु, तेरे इन सुंदर वचनों के लिए आज तेरा धन्यवाद। तूने हमें हर्ष और आनंद का मुकुट पहनाने का वादा किया है। तू हमसे वादा करता है कि तू हमें कभी भी फिर कभी उन सिसकियों और शोक में न पड़ने देगा, बल्कि हमारे सिर पर आनंद ही आनंद गूंजेगा। हम आनंद से भरे रहेंगे, हम परेशानियों से कभी न जूझेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हमें तेरे इन वचनों पर दृढ़ रहकर चलने की शक्ति दे, क्षमता दे। हे प्रभु, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हमारा मन भटक जाता है। हम बहुत कोशिश करते हैं मसीहा कि हमारा मन स्थिर रहे, लेकिन ये मन इतना चंचल है कि ये इधर उधर डोल जाता है। हे मेरे प्रभु, हमारे मनों को स्थिर करने के लिए तेरी पवित्र आत्मा दे। तेरी संपूर्ण पवित्र आत्मा से हमारे मनों को हम वश में करने पाए परमेश्वर, ऐसी हमें बुद्धि दे प्रभु। हमारी जो बुद्धि पे जो द्वार बंद हो गए हैं उन्हें खोल दे, हमारी आँखों के जो द्वार बंद हो गए हैं उन्हें खोल दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। तो सब कुछ कर सकता है। हे मेरे परमेश्वर, जो बीमार लोग हैं उनके लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो तेरी संतानें हैं, जिन्हें तू चंगा करना चाहता है, उन्हें छू कर तू चंगा कर दे प्रभु। आज हम फसह का पर्व मनाने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता करना प्रभु। जिन जिन घरों को तू सियोन बनाने जा रहा है आज के दिन, उन्हें तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, कि आज के दिन जो घर सियोन बने उन सियोन में तेरी आशीष आए। तू खुद अपने अनंत स्वर्ग के दूतों के साथ उस घरों में प्रवेश करे, तू खुद वहाँ बैठकर हमारी महिमा को ग्रहण करे, तेरे सम्मान को ग्रहण करे। जो तेरे लिए हम आनंदित होंगे परमेश्वर। तू हमारे सिरों पर वो आनंद का कटोरा उंडेलना परमेश्वर, जो तू हमें देने का वादा करता है। तू हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल चला गया है, जो हमारा कॉन्फिडेंस चला गया है, जो हम घबरा जाते हैं, तू उन्हें उठाना परमेश्वर, तू उन्हें बढ़ाना परमेश्वर। जो कोई बीमार है उन सबों के लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, और हम आज फसह के पर्व में प्रार्थना करने वाले हैं। ये पर्व हम अच्छी तरह से मना नहीं पाए परमेश्वर, इतनी शक्ति देना प्रभु, इतना आनंद देना प्रभु कि हम आनंदित होकर उस पर्व को मनाने पाए। हे मेरे खुदा, मैं फिर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो डिप्रेशन में हैं, जो छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं। हे प्रभु, उन पर दया कर, ऐसी परेशानियों से उन्हें निकाल। जो छोटी छोटी बीमारियों से घिरे हैं, हे मेरे खुदा, उन्हें इन बीमारियों से निकाल। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो कर्जों में डूबे हुए हैं, हे मेरे खुदा, उन्हें इन कर्जों से आज ही तो बाहर निकाल। कोई तो रास्ता निकाल प्रभु कि वो इन कर्जों से बाहर निकल जाए। जिनके मन में ये आता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसे लोगों को तो उस शैतानी आत्मा से बचा प्रभु, जो इस तरह की थॉट उनके दिमाग में डालता है। उस शैतान से उनको दूर रख परमेश्वर। ये मेरे खुदा, मेरे भले परमेश्वर, तू बहुत ही भला परमेश्वर है, तू मेरा मसीहा है, तू हमसे बहुत प्रेम करता है। इसी प्रेम के लिए तू स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया, और आज फिर से फसह का पर्व मनाने के लिए तू आएगा हमारे साथ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर भी देता है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को भी तू सुनता है खुदा। सभी को आज आनंदमयी जीवन देना प्रभु, खतरे मुसीबतों से बचाना प्रभु, आने जाने में रक्षा करना प्रभु। चाहे उनकी किसी भी तरह के वो इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, चाहे वो किसी डॉक्टर से मिलने वाले हैं, चाहे हॉस्पिटल जाने वाले हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए परमेश्वर, और उनके सारे इंटरव्यूज़ पॉजिटिव आए परमेश्वर। ऐसी आशीष देना प्रभु। आज इनकी जो भी नीड है, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी भले की हो, ऐसी आशीष देना प्रभु। और जो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, उन्हें स्थिर करना प्रभु, ऐसी आशीष देना परमेश्वर। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ और ये दिनों से चढ़ाती हूँ। हमारी रक्षा करना प्रभु, आमीन।